लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आइजू के टोटल 100 रिजेक्शंस पूरे हो चुके होते हैं, जिस वजह से वो बहुत उदास होता है और तब वो लव गॉड से उसके लिए एक गर्लफ्रेंड मांगता है और तब गॉड उसे कहते हैं तुम्हें कॉलेज में तुम्हारी सोलमेट मिल जाएगी। और यहाँ हम देखते हैं पहले ही दिन आइजू को 2 लड़कियां मिल जाती हैं जो कि उस पर फिदा हो जाती हैं, जिसके बारे में वो लव गॉड से पूछता है। तब लव गॉड उसे बताते हैं कि उसकी टोटल 100 सोलमेट्स हैं और अगर उसने किसी को भी छोड़ा तो वो मारी जाएगी। और तब यहाँ आइजू उन दोनों लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार कर लेता है। अब गाइस नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी ना आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो सी ये वाली वीडियो है ये ना यूट्यूब और भी लोगों तक पहुंचा सके। और लास्ट वीडियो पर आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि मुझे ये वाली वीडियो बनानी ही पड़ी। लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया उस वीडियो पर टोटल 1.3 के कमेंट्स थे। यहाँ तक कि अभी तक की जितनी भी वीडियोस है वहाँ पर मैंने इतनी जल्दी इतने कमेंट्स तो कभी नहीं देखे। तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज इस वीडियो को भी वैसे सपोर्ट देना ताकि हम और भी ऐसी वीडियोस ला सकें। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं आइजू अपनी खुशी के बारे में एक पोल से बात कर रहा होता है और तब वहाँ इंदा और हानाज़ुनो आ जाती हैं। तब इंदा कहती है क्या तुम सच में इस पोल से बात कर रहे हो? तब आइजू कहता है वो तो मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं गर्लफ्रेंड मिलने की खुशी में रात भर सो ही नहीं पाया। और तब हम देखते हैं हानाज़ुनो आइजू का हाथ पकड़ लेती है जिससे आइजू शर्माने लगता है और हानाज़ुनो भी एक्साइटेड हो रही होती है। और जब हम देखते हैं आइजू इंदा का भी हाथ पकड़ लेता है जिससे वो भी शर्माने लगती है और कहती है मुझे इतना भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं। और तब हम देखते हैं वो तीनों की तीनों सिर्फ लव के बारे में सोच रहे होते हैं। तब हानाज़ुनो कहती है आइजू अगर तुम मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब आइजू उसे हकारी कहता है और तब इंदा भी यही बात बोलने की कोशिश कर रही होती है और कहती है मुझे तुमसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तब आइजू उसे घर आने कहता है और तब वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। और यहाँ स्कूल में हम देखते हैं वाइस प्रिंसिपल एक लड़के के पीछे भाग रही होती है। तब हानाज़ुनो कहती है ये यहाँ की वाइस प्रिंसिपल है जो कि स्कूल रूल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर इन्होंने तुम्हें कॉरिडोर में भागते हुए देख लिया तो ये तुम्हारा जहन्नुम तक पीछा करेगी और अगर ये तुम्हें पकड़ लेती है तो तुम्हें ये फ्रेंच किस देंगी। तब आइजू कहता है ये तो इमोशनल डैमेज है। तब हानाज़ुनो कहती है ये सिर्फ इमोशनल ही नहीं फिजिकली भी हर्ट करता है क्योंकि इनके किस अटैक से कोई नहीं बच सकता। तब हानाज़ुनो आइजू से पूछती है क्या तुमने पहले कभी किस की है? तब आइजू कहता है नहीं, तुम दोनों मेरी पहली गर्लफ्रेंड्स हो। तब वो दोनों सोचती हैं इसका मतलब जो पहले जाएगा उसे पहली किस मिलेगी। और तब वो दोनों एक दूसरे को घूरना शुरू कर देती हैं। और तब हम देखते हैं लंच में वो तीनों स्कूल की छत पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तब हानाज़ुनो आइजू को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। तब इंदा भी शर्माते हुए जैसे ही आइजू को कुकी खिलाने लगती है वो कुकी आइजू की आंख में लग जाती है और तब उस कुकी को खाकर आइजू बहुत खुश हो जाता है। और तब हानाज़ुनो अपने बैग में से खाने के लिए बॉकी स्टिक्स निकालती है पर हम देखते हैं उसने उसका जो सा पकड़ने वाला हिस्सा होता है उसे उसने तोड़ दिया होता है। और तब वो कहती है अब हम इसे अपने हाथों से नहीं पकड़ सकते तो आखिरकार मैं इसे तुम्हें खिलाऊंगी कैसे? पर 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें इसे ऐसे खिला सकती हूँ। और तब आइजू जैसे ही उस स्टिक को खाने लगता है वो देखता है हानाज़ुनो दूसरी साइड से उस स्टिक को खा रही होती है और वो धीरे धीरे उससे क्लोज आ रही होती है। और तब हम देखते हैं इंदा जैसे इस चीज से जेलस होके आइजू को स्टिक खिलाने लगती है वो स्टिक आइजू की दूसरी आंख में लग जाती है जिससे हानाज़ुनो की स्टिक भी टूट जाती है। तब इंदा कहती है आखिरकार तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या तुम्हें कोल्ड हो गया है? और आइजू का मुंह पकड़ लेती है और कहती है लोगों का कहना है कि अगर तुम कोल्ड को किसी को पास कर दो तो तुम ठीक हो सकते हो, तो इसलिए तुम मुझे इसे अपने मुंह से पास कर दो। पर हम देखते हैं हानाज़ुनो उन दोनों के बीच में आ जाती है और कहती है मुझे सबसे पहले तुम्हारा टेम्परेचर चेक करना होगा। हमारे घर में इसे चेक करने के लिए हम फोरहेड और लिप्स दोनों चेक करते हैं। और तब हम देखते हैं हानाज़ुनो और इंदा दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। तब आइजू कहता है आखिरकार तुम दोनों को हुआ क्या है? क्या तुम दोनों मुझे किस करना चाहती हो? तब वो दोनों इस बात से मुकर रही होती हैं। तब आइजू सोचता है क्या ये दोनों मुझे किस करने के लिए इतना कुछ कर सकती हैं? और कहता है तुम दोनों ने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मैं भी तो तुम्हें किस करना चाहता हूँ। तब हानाज़ुनो कहती है कि अगर हमें तुम्हें किस करना है तो हमें सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि पहले किस कौन करेगा। और तब वो दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। तब आइजू कहता है चिंता मत करो, मैंने कल ही ऐसी सिचुएशन के लिए एक प्लान बनाया है।
तब इंदा कहती है, पर कल ही तो हमने डेट करना स्टार्ट किया है। तब आयजू कहता है, सच कहूँ तो कल एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं पूरी रात सोया ही नहीं हूँ और मैंने पूरी रात ये सोचा है कि मैं तुम दोनों को इस दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़कियाँ कैसे बनाऊँ। और तब वो दोनों शर्माने लगती हैं। तब आयजू कहता है, मैंने इस फर्स्ट किस की प्रॉब्लम के लिए सोचा है कि हम ये पता ही नहीं लगने देंगे कि फर्स्ट किस मैंने किसे की है। तब इंदा कहती है, पर आखिरकार हम ये करेंगे कैसे। तब हानाज़ुनो कहती है, पर अगर हम इसे अलग अलग जगह पर करें तब सिर्फ आयजू को ही पता लगेगा कि उसने पहले किसे किस किया है। और तब आयजू इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए उन्हें एक डाइस, म्यूजिक प्लेयर और आई मास्क देता है और कहता है, हम तीनों इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे और तब हम डिसाइड करेंगे कि तुम दोनों कहाँ खड़ी होंगी और उसके बाद मैं घूमकर फुल वॉल्यूम में गाने सुनूंगा, जिस वजह से मैं तुम दोनों की नॉइस और मूवमेंट्स को बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाऊंगा। और तब तुम दोनों डाइस को रोल करके ये डिसाइड करना कि तुम कहाँ खड़ी होंगी और जब तुम दोनों तैयार होगी तब मुझे मैसेज भेज देना और तब मैं अपने डाइस को रोल करूंगा और अपना आई मास्क पहन लूंगा और अगर उस पर ऑड आता है तो मैं राइट में जाऊंगा और अगर इवन आता है तो मैं लेफ्ट की साइड जाऊंगा और तब मैं बारी बारी तुम दोनों को किस करूंगा। और क्योंकि तुमने भी आई मास्क पहने होंगे तो इससे तुम्हें भी नहीं पता चलेगा कि फर्स्ट किस किसे मिली और जब मैं तुम्हें किस करके अपनी जगह पर वापस आ जाऊंगा तब मैं तुम दोनों को मैसेज करूंगा। तब तुम दोनों फिर से डाइस को रोल करना और अपनी जगह बदल लेना, जिससे कि हम तीनों को ही नहीं पता चलेगा कि फर्स्ट किस किसे मिली। जिसे सुनकर हानाज़ुनो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तब इंदा कहती है, इसमें तो चीटिंग भी हो सकती है। और तब आयजू उन दोनों को चीटिंग ना करने के लिए वादा करने के लिए कहता है और कहता है, अगर किसी ने भी ये वादा तोड़ा तो मैं अपनी आँखें सैक्रिफाइस कर दूंगा। और तब वो दोनों सोचती हैं, मैं ये कसम खाती हूँ कि मैं ये प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगी। और तब हम देखते हैं एक बिल्ली के चक्कर में उनका प्लान 2 बार फेल हो जाता है। तब आयजू कहता है, हम इसे तब तक करेंगे जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते। और हम देखते हैं वो लोग शाम तक फेल होते रहते हैं। तब आयजू कहता है, किसे पता था कि किस करना इतना मुश्किल हो सकता है। तब इंदा कहती है, मुझे लगा ही था कि ये स्टूपिड प्लान कभी काम नहीं करेगा। और तब वो दोनों आयजू को लेकर आपस में लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। तब आयजू कहता है, बस करो, ये सारी मेरी गलती है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी पहली किस कभी नहीं की। मैं एक यूजलेस और अनएक्सपीरियंस बॉयफ्रेंड हूँ। और तब वो वहाँ से भाग जाता है। और तब वो कॉरिडोर में भागते हुए वाइस प्रिंसिपल को जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। और तब हम देखते हैं जैसे ही वाइस प्रिंसिपल आयजू को किस करने लगती है, इंदा आकर उन्हें गले से पकड़ लेती है। तब वाइस प्रिंसिपल कहती है, टीचर को मारना रूल्स के खिलाफ है। तब इंदा कहती है, तो स्टूडेंट्स को किस करना ये भी रूल्स के खिलाफ ही है। तब हानाज़ुनो चिल्लाते हुए कहती है, देखो, बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक इंस्पेक्टर आया है। और उन्हें ऊपर बुलाने का नाटक करने लगती है। और तब हम देखते हैं वाइस प्रिंसिपल ये सब कुछ सुन के वहाँ से चली जाती है। तब हानाज़ुनो आयजू से कहती है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तब आयजू कहता है, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इकट्ठे रहो और अगर मेरी पहली किस की वजह से तुम्हारे बीच में लड़ाई हो रही है तो मैं इसे वेस्ट करना ज्यादा अच्छा समझूंगा। और तब हानाज़ुनो और इंदा एक दूसरे की तरफ पॉइंट करते हुए कहती हैं, अगर तुम अपनी फर्स्ट किस को ऐसे ही वेस्ट करना चाहते हो तो तुम इसे किस कर सकते हो। जिसे सुनकर आयजू उन दोनों को गले लगा लेता है और उन्हें एक साथ किस करने का आइडिया देता है, जिसे सुनकर वो दोनों चौंक जाती हैं। तब आयजू कहता है, मैंने पहले यही सोचा था और इस चीज में तुम दोनों एक दूसरे को किस करोगी, तो इसलिए मुझे लगा कि तुम दोनों इस चीज के लिए तैयार नहीं होगी, पर अब मुझे विश्वास है कि तुम दोनों ये कर लोगी। और तब वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और तब वो तीनों किस कर लेते हैं। और अगले दिन हम देखते हैं वो तीनों कुकिंग बुक ढूंढने आए होते हैं। तब हानाज़ुनो कहती है, मुझे पता है आयजू, तुम्हें कल मेरे हाथ से बने हुए एग रोल बहुत पसंद आए थे, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए और भी चीजें बनाना चाहती हूँ। और तब इंदा भी यही बात करती है और शर्मा जाती है। और तब वो दोनों एक ही बुक को पढ़ने के लिए आपस में बहस करने लगती है। तब आयजू कहता है, अब तुम्हें इकट्ठे रहना चाहिए क्योंकि अब तो तुमने इकट्ठे किस भी किया है, जिससे वो दोनों शर्मा जाती हैं। और तब हम देखते हैं आयजू लाइब्रेरी में एक और लड़की से टकरा जाता है और उन दोनों को वो सोलमेट वाला करंट फील होता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी गाइस सच कहता हूँ, इस एनिमे को रिकॉर्ड करने के लिए ना मुझे अलग से एक जगह लेनी पड़ेगी। तो गाइस आई होप आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे अपने विचार जरूर बताना। बाकी सब्सक्राइब तो बनता ही है। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आज पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।